नमस्कार, लर्निंग क्लासेस इंडिया में आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश सर। आज आप लोगों को कक्षा 7 का मैथ पढ़ाऊंगा। चैप्टर होगा 9A। इससे पहले मैंने 8 अभ्यास 8 तक पढ़ा दिया है। मुझे पूरा विश्वास है आपको सवाल समझ में आया होगा। ये क्या है? आपका गुणनखंड का चैप्टर है और 9A कह रहा है दिए गए पदों के उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? दिए गए पदों के उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या एनसीईआरटी बोर्ड, तो आप लोग मैथ का बुक सामने जरूर रखिएगा और सवाल को लगाइएगा। क्या कह रहा है? उभयनिष्ठ। ठीक है, तो ये सवाल आपका दिया हुआ है। पहला सवाल है पहले का पहला। क्या है? पहले का पहला 7xy 35x² y² दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सॉल्व लिखोगे। सॉल्व लिखोगे 7 है तो 7 गुणे x गुणे y। ठीक है, अब ये 35 है तो 35 को क्या लिखोगे? 7 गुणे 5 गुणे x गुणे y गुणे y। अब एक चीज देखो आप लोग, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? कॉमन क्या है? तो कॉमन क्या है? यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो मैंने 7 लिख लिया। 5 ऊपर नहीं दिया हुआ है तो 5 नहीं होगा। x ऊपर दिया हुआ है तो क्या होगा? गुणे x होगा। और फिर y दिया है ऊपर तो क्या होगा? y होगा। यानी 7xy ये आपका क्या होगा? ये आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगर आप कक्षा 7 में पढ़ते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। और दूसरी बात, अगर आपके जीवन में स्टूडेंट शब्द जुड़ा हुआ है तो आपको क्या होगा? पढ़ना ही होगा। ठीक है, आपका मुख्य काम क्या है? पढ़ना ही है। अब एक चीज देखिए, पहले का दूसरा 4m का स्क्वायर कामा 6m का स्क्वायर कामा 8m का क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो 4m है यहाँ पे, तो 4m का क्या है? स्क्वायर है। तो 4 इसको हम क्या करेंगे? 2 गुणे 2 गुणे m गुणे m। ठीक है, अब क्या है? 6m का स्क्वायर है तो 2 गुणे 3 गुणे m गुणे m, यानी जितने बार स्क्वायर है उतना गुणा हम उसको लिखेंगे। ठीक है, अब क्या 8 है? 8m का क्या है? क्यू है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे m गुणे m गुणे m, यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8। हमने क्या कर दिया? सबको गुणनखंड विधि जैसे हमने लिख दिया। अब कॉमन क्या है इसमें? अभी चीज देखिए, 2 ऊपर है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, मैंने 2 यहाँ पे लिख लिया गुणे। अब देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ पे नहीं है, 3 दिया है, तो अब हम 2 को नहीं लिखेंगे। अब देखिए यम यहाँ है, यम यहाँ है, यम यहाँ है, हम क्या करेंगे? यहाँ पे यम लिखेंगे। फिर यम यहाँ है, यम यहाँ है, यम यहाँ है, यानी क्या है? जो तीनों में मैच कर रहा हो। ये 2 इसमें तो दिया है लेकिन इसमें नहीं दिया है। ठीक है, जो सब में मैच करेगा वही क्या होगा? कॉमन होगा। आपका ये आंसर होगा। ठीक है बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया। इसमें क्या किया? जो उभयनिष्ठ है, आपका सवाल कह रहा है कि दिए गए पदों के उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या कर दिया? उभयनिष्ठ गुणनखंड हमने ज्ञात कर लिया। आपका ये आंसर आया और इसका ये आंसर आया। पहले का मैंने पहला और दूसरा बता दिया। इसके बाद से आप तीसरा सवाल देखिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तीसरे सवाल को करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद से देखिए तीसरा है। तीसरा क्या? ये भी है उभयनिष्ठ, यानी क्या करना है? इसमें कॉमन ढूंढना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व। अब देखिए 3 है यहाँ पे, 3a, यानी क्या होगा? 3 इंटू ए होगा। अब 21 है, 21 ए और बी होगा। तब देखो 3 गुणे 21 है, 3 7 21, 3 और 7 21 हो गया, इंटू ए इंटू बी। तो अब क्या हो जाएगा? इन दोनों में कॉमन या उभयनिष्ठ, यहाँ पे क्या लिख लो? उभयनिष्ठ भी लिख लो। उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ क्या है? दोनों में 3 है तो 3 हो गया, और ये यहाँ पे ए, यहाँ पे ये हो गया। क्या होगा? ये आपका आंसर होगा। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में जो दिया हो वही आपका क्या होगा? आंसर होता है। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे? दूसरा सवाल करेंगे। ये पहले का क्या था? तीसरा था। मैं एक बार नहीं बार बार रिपीट करता हूं। अगर आप कक्षा 7 में पढ़ते हो तो कम से कम एक सवाल को कितनी बार करोगे आप लोग? 5 बार करोगे। एक सवाल को 5 बार करना है। दूसरी बात, जब तक आपके स्टूडेंट आपके जीवन में आपके नाम के साथ स्टूडेंट शब्द जुड़ा हुआ है तब तक आपको पढ़ाई करना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए। ठीक है बच्चों, देखिए
दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है व्यंजक 7PQ प्लस 8PR प्लस 3QS का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। क्या कह रहा है? इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, जो ऑप्शन दिया हुआ 1 2 3 और 4। पहला ऑप्शन क्यू दिया है, दूसरा ऑप्शन आर दिया है, तीसरा ऑप्शन पी प्लस क्यू प्लस आर दिया है, चौथा ऑप्शन 3s दिया है। तो किसमें कॉमन क्या होगा? ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे? सबसे पहले हम सॉल्व लिखेंगे, आप सुंदर राइटिंग में बनाकर आप लोग लिखोगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, सब में कॉमन क्या है? लिख लीजिए 7PQ प्लस 8PR प्लस 3QS। अब ये चीज 7 यहाँ पे है, 7 कहीं नहीं, ये तो कॉमन नहीं होगा। P यहाँ पे है, P यहाँ पे, लेकिन P यहाँ पे नहीं होगा, ये भी कॉमन नहीं होगा। Q यहाँ पे है और अच्छा यहाँ पे 8Q है। ठीक है, क्या है? 8QR है, क्वेश्चन में दिया है 8, ये क्या है? Q है, 8QR है। आप देखो Q यहाँ पर भी है, Q यहाँ पर भी है, Q यहाँ पर भी है, यानी Q आपका क्या होगा? कॉमन होगा। उभयनिष्ठ क्या होगा? उभयनिष्ठ क्या होगा आपका? Q होगा, ए आंसर होगा। यानी ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका पहला सही होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद से हमने दूसरा सवाल कर लिया, इसके बाद से तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है। तीसरा सवाल ये कह रहा है व्यंजक b इंटू 6 माइनस b क्वेश्चन क्लोज प्लस 2c इंटू 6a माइनस b का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। ऑप्शन होगा पहला b, दूसरा 2c, तीसरा 6a माइनस b, चौथा a माइनस b। हम क्या करेंगे? सब सॉल्व लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सॉल्व लिखेंगे। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या है? b दिया है और 6a माइनस b और प्लस 2c कॉमन 6a माइनस b। अब एक चीज देखिए, इसमें कॉमन देखिए b यहाँ पे दिया है, कॉमन दोनों में कुछ नहीं दिया है। यहाँ पे क्या है? 6a, यानी 6a माइनस b में कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा? b बचेगा और प्लस यहाँ पे क्या होगा? 2c होगा। यानी कॉमन क्या आ रहा है? 6a माइनस b, जो कि तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। तीसरा ऑप्शन का क्या होगा? यानी यहाँ पे उभयनिष्ठ क्या होगा? उभयनिष्ठ, यानी उभयनिष्ठ जो होगा 6a माइनस b, ये आपका आंसर होगा। यानी हमका क्या होगा? ऑप्शन आपका तीसरा सही होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद से हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। इसमें 5 सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको भी चौथा कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, मैं चौथा क्वेश्चन भी कर बता दे रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, इसके बाद से देखिए चौथी का ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या करना है? हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? कीजिए। हमें क्या करना है? गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, पहला सवाल चौथे का पहला दिया है 5x² माइनस 25xy। हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सॉल्व लिखेंगे। अब एक चीज देखिए, इसमें दोनों में कॉमन क्या दिया है? तो एक चीज देखिए, यहाँ 5 है, 5 के टेबल में 25 आता है, तो हम क्या करेंगे? पहले यहाँ 5 लिखेंगे और देखिए कॉमन क्या है? यहाँ पे x है, यहाँ पे डबल x है। x² का मतलब, x² का मतलब होता है x इंटू एक्स, यानी डबल x की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे x ले लेंगे, एक x हमने ले लिया, तो 5 से यहाँ 5 आ गया तो 5 बाहर हो गया, 2x है, एक x बाहर आ गया तो एक x बच गया और माइनस हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो 5 का टेबल पढ़ेंगे 25, यानी 5 बार आएगा, 5 25 होगा, x आपका बाहर आ गया है, ओनली बच गया y, ये आपका क्या होगा? ए आंसर होगा। ठीक है बच्चों, हमने इसका गुणनखंड कर लिया। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। इसके बाद से फिर यहाँ चलते हैं, यहाँ भी लिखेंगे सॉल्व। अब एक चीज देखिए, 9 है और 6 यहाँ पे है, तो किस टेबल में 9 और 6 दोनों आएगा? तो अगर 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 और 6 दोनों आएगा, तो सबसे पहले 3 कॉमन हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ए यहाँ पे दिया है, ए यहाँ पे दिया है, यहाँ डबल ए दिया है,
स्क्वायर का मतलब 2 ए होता है, यहाँ पे ए के दिया है तो यहाँ पे ए हम एक कॉमन ले लेंगे। अब देखिए 3 के टेबल में 9 आते हैं, 3 3 9 तो 3 यहाँ पे होगा, और 2 ए है तो ए के बाहर आ गया, एक यहाँ पे बच गया। अब ये माइनस होगा, 3 दूना 6 होता है, यानी 2 बार में 6 कट गया। ए यहाँ पे है जो बाहर आ गया, वाली एक्स बच गया। ये आपका क्या हो, ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, मैंने चौथे का क्या बता दिया, पहला और दूसरा बता दिया। इसके बाद से हम क्या करेंगे, तीसरा और चौथा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आपको सवाल समझ में आ रहा होगा, और एक बार नहीं बार बार कहता हूँ कि एक सवाल को कम से कम आप 5 बार लगाओगे। कितने बार लगाओगे, 5 बार लगाओगे। ठीक है, अगर आप कक्षा 7 में पढ़ते हैं तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि मैं कक्षा 8 का भी मैथ आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसे नया सत्र शुरू होगा मैं शुरू से पढ़ाऊंगा, 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 अप्रैल से मैं डेली 7 बजे क्लास आपका लूंगा, कक्षा 8 का, 7 का भी लूंगा और 6 का भी लूंगा। ठीक है, तो कक्षा 8 का मैं 7 बजे से लूंगा, और 7 का और 6 का मैं कब लूंगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल। ठीक है बच्चों, इसके बाद से देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या कह रहा है, 36 का स्क्वायर बी माइनस 60 ए स्क्वायर बी सी। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व लिखेंगे। ठीक है, सॉल्व लिखेंगे। अब 36 हम अपने माइंड से सोचेंगे कौन ऐसी संख्या है जिसे 36 और 60 दोनों कट जाए। तो 12 36 12 25 60, यानी 12 से कट जाएगा। हम 12 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद देखिए ये स्क्वायर यहाँ पे है और ये स्क्वायर यहाँ पे है, हम ये स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। उसके बाद देखिए बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे, हम इसको भी बी भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब कॉमन हो गया तो 12 36 यहाँ पे 3 होगा, ए स्क्वायर बाहर आ गया, बी स्क्वायर यहाँ पे आ गया, वाली 3 ही बचेगा। माइनस 12 25 कितना होता है, 60 होता है, तो 5 होगा। ए स्क्वायर भी बाहर आ गया है, बी स्क्वायर भी बाहर आ गया, तो ओनली सी बच गया, ये सी। ये आपका क्या होगा, ये आंसर होगा, यानी आपका गुणनखंड ये होगा। ठीक है, इसके बाद चौथा देखिए, ये होगा सॉल्व। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे 6p है, तो 6 है, 8 है, 4 है, तो हम एक ही संख्या सोचेंगे कि किस संख्या से 6 और 8 4 दोनों कट जाएगा। तो ओनली एक दो ऐसी संख्या है जिससे दोनों संख्या कट जाएगा। अब p यहाँ पे दिया है, p स्क्वायर दिया है, p क्यू दिया है, तो यहाँ पे p है तो p कॉमन ले लेंगे। अब देखिए 2 3 6 होता है तो 3 आ गया, p बाहर, p यहाँ 1 है तो यहाँ मैंने बाहर ले लिया। अब प्लस, यहाँ प्लस दिया है तो प्लस करेंगे। अब 2 चौक 8 तो 4 होगा, यहाँ पे p स्क्वायर है, यानी p 2 है तो एक p बाहर आ गया है, तो वाली एक ही p यहाँ पे बचेगा। अब फिर ये माइनस होगा, 2 दूनी 4 होगा, और देखिए यहाँ पे 3p है, यहाँ पे एक p बाहर आ गया, ये क्या होगा, p स्क्वायर होगा। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। मुझे पूरा विश्वास है बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। जिनको समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। और एक सवाल को आपको कम से कम 5 बार लगाना है। गुणनखंड आपको 9th 10th 12th में भी पढ़ना है, कंपटीशन के लिए भी पढ़ना है। हर जगह आपको क्या होगा, ये पढ़ना ही पड़ेगा। अगर मैथ के आप स्टूडेंट है, आपके जीवन में इसकी बहुत ही ज़रूरत होती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद से हम क्या करेंगे, 5वां क्वेश्चन को करेंगे। ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक है बच्चों, इसके बाद से चौथे का ही 5वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, 3a स्क्वायर बी सी प्लस 6ab स्क्वायर सी प्लस 9ab का स्क्वायर। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे। हमें क्या ढूंढना है, इसका गुणनखंड ढूंढना है, कॉमन ढूंढना है। हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, कॉमन ढूंढना है। देखिए 3 है, 6 है, 9 है, यानी 3 के टेबल में तीनों आता है, हमने 3 यहाँ पे कॉमन लिख लिया। अब देखिए ए स्क्वायर यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो ये 2 है, तो ये एक को हम रख लेंगे क्योंकि ये यहाँ पे, ये यहाँ पे है। अब बी यहाँ पे है, बी स्क्वायर यहाँ पे बी है, तो ओनली हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे सी स्क्वायर है, तो ओनली सी लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 3 यहाँ बाहर आ गया, ए स्क्वायर वहाँ दिए तो ओनली ए हो जाएगा। बी और सी मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, प्लस यहाँ प्लस दिया तो प्लस होगा, 3 दूना 6 हो गया, ए भी बाहर आ गया है, 2 बी है तो एक बी आ गया है, एक बी यहाँ पे बच गया, सी भी बाहर आ गया है। प्लस क्या करेंगे, 3 3 9 यानी 3 आएगा, और ए भी बाहर आ गया है, सी 2 है तो सी होगा। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसके बाद बच्चों ओनली 5वां क्वेश्चन बच जा रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में
आपको क्या बताऊंगा नेक्स्ट जो कल मेरा वीडियो होगा 5वां सवाल में आपको बताऊंगा। और एक बार नहीं, बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर मेरा चैनल अच्छा आपको लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे, और कम से कम 3 अपने बच्चों को शेयर भी करेंगे। जो आपके दोस्त है 3, उन्हें शेयर भी करना है। और एक सवाल को कम से कम आपको 5 बार लगाना है। कितनी बार लगाना है? 5 बार लगाना है। ठीक है बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।